ओम शांति। आज के बाबा की 27 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा अवगुणों को निकाल गुणों को धारण करना है। अवगुणों को निकाल गुणों को धारण कैसे करेंगे? तो बाबा ने कहा जब हम देहधारियों को देखते हैं, देहधारियों का संग करते हैं, तो उनको देखते देखते उनकी बातें, उनके अवगुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अगर हम बाबा की बातें सुनेंगे, बाबा की बातें दूसरों को सुनाएंगे तो हमारे अंदर गुण प्रवेश करते हैं। गुण दान करने से गुण आते हैं और अवगुणों का मनन चिंतन करते हैं, वर्णन करते हैं तो फिर अवगुण बढ़ते हैं। तो आज बाबा ने विशेष कहा कि तुम बच्चों को ज्ञान सुनाना है तो योग भी सिखलाना है। बाबा ने कहा दुनिया में ज्ञान सुनाने वाले बहुत हैं लेकिन योग नहीं सिखाते और ये भी नहीं बताते कि तुम्हें योग किससे लगाना है, ये ज्ञान किसका दिया हुआ। ये परमात्मा ही हमको आकर बताते हैं कि ज्ञान का सागर परमात्मा है और उसी को याद करना है, उसी से योग लगाना है। तो बाबा ने कहा ये योग कौन सिखा सकता है? जिसने योग सीखा है परमात्मा से वही योग सिखा सकता है। इसलिए परमात्मा ने श्री कृष्ण को ऐसा बनाया, इसलिए उसको योगेश्वर कहते हैं, माना ईश्वर से योग लगाने वाला योगेश्वर। और बाबा ने कहा आपको दुआओं का स्टॉक जमा करना है। जितनी दुआएं लेंगे बाबा ने कहा उतना आपका स्टॉक जमा होगा और जितना स्टॉक जमा होगा तो बाबा ने कहा आपके पाप का खाता धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, पुण्य का खाता बढ़ जाएगा। तो आज के बाबा के महावाक्य बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम्हें अब आसुरी अवगुण निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। तुम्हें अब आसुरी अवगुण निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। बाप से अपना 21 जन्मों का स्वराज्य लेना है। प्रश्न है बाप की एक्ट कौन सी चलती है जो तुम बच्चों की भी होनी चाहिए? तो बाबा ने कहा उत्तर में बाप की एक्ट है सभी को ज्ञान और योग सिखलाने की। यही एक्ट तुम बच्चों को करनी है। पतितों को पावन बनाना है। तुम्हारा धंधा ही है रूहानी सर्विस करना। कोई कोई बच्चे शरीर छोड़कर चले जाते हैं, फिर नया शरीर ले यही मेहनत करते हैं। दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी। गीत ओम नमो शिवाय ओम शांति। यह गीत शोभता है क्योंकि यह ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा की महिमा है। रुद्र बाबा नहीं शिव बाबा, शिव बा रुद्र बाबा सही, फिर भी शिव बाबा कहना अच्छा लगता है। तुम भी शरीर में बैठे हो, बाबा बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, नहीं तो शिव बाबा बोल कैसे सके। वह चैतन्य है, सत्य है, ज्ञान का सागर है, जरूर ज्ञान ही सुनाएंगे। अपना परिचय देना यह भी ज्ञान हुआ। फिर रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अर्थात साफ समझानी देते हैं, इसको भी ज्ञान कहा जाता है। किसको समझाना यह ज्ञान देना है, सो भी ईश्वर के लिए समझाना ज्ञान है। सो तो ईश्वर ही खुद परिचय देते हैं। अंग्रेजी में कहते भी हैं फादर सोच सन। बाप आकर अपना और सृष्टि के आदि मध्यंत का परिचय देते हैं। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचयिता और रचना को नहीं जानते, अभी बाप ने समझाया है तो समझा जाता है। यह ज्ञान कोई दे नहीं सकते। जिस ज्ञान से मनुष्य ऊंच से ऊंच पद पाते हैं, जरूर ऊंच से ऊंच पद है ही देवी देवताओं का। अब तुम बच्चे जानते हो अखंड अटल पवित्र सुख शांति संपत्ति ही हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, जो फिर से ले रहे हैं। ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार सुखमय, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार सुखधाम और आसुरी जन्म सिद्ध अधिकार यह दुखधाम है। रावण द्वारा हम पतित बनते हैं, रावण से वर्षा मिलता है ही पतित बनने का। फिर पतित से पावन बाप, पतित से पावन एक परमात्मा राम ही बनाते हैं। ये किसको पता नहीं है कि रावण आधा कल्प का पुराना दुश्मन है भारत का। कहते हैं राम राज्य चाहिए, अर्थात यह रावण राज्य है, परंतु अपने को पतित अथवा रावण समझते नहीं हैं। बाबा ने कहा 5 विकारों के वशीभूत हैं तो भी अपने को पतित व रावण समझते नहीं हैं। यह आसुरी संप्रदाय बदल देवी संप्रदाय बन रहे हैं।
तुम यहाँ आते ही हो आसुरी अवगुणों को निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने। ईश्वरीय गुण धारण कराने वाला बाप ही है। बाबा ने कहा मधुबन में तुम आते हो ईश्वरीय गुण धारण करने, आसुरी गुण निकाल लें, क्योंकि कराने वाला बाप है। तुम जानते हो अब हम आए हैं बेहद के बाप से अपना फिर से जन्म सिद्ध अधिकार 21 जन्मों का स्वराज्य लेने, यहाँ बैठे ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य प्राप्त करने। जो स्वराज्य तुम कल्प कल्प प्राप्त करते आए हो, गवाते हो फिर पाते हो, यह तो बुद्धि में रहना चाहिए। अब हम बाप से वर्षा लेते हैं। वर्षा लेने वाले बच्चों को बाप को याद करना है। याद करना पड़े तो बुद्धि में आना चाहिए। हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं वर्षा लेने के लिए। वह ब्रह्मा मुख से हमको समझाते हैं, सुनाते हैं। जो गोद लेते हैं वह जरूर ब्राह्मण कहलाएंगे। यह ज्ञान यज्ञ है, फिर यज्ञ कहो व पाठशाला कहो, बात एक ही है। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो पाठशाला भी बना देते हैं। एक तरफ वेद शास्त्र आदि, एक तरफ गीता, एक तरफ रामायण आदि रखते हैं। जिनको रामायण सुनना है वह उनकी तरफ जाकर सुने, जिसको गीता सुनना हो वह उनके पास जाकर सुने। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। बाबा ने कहा दुनिया में जगह जगह भक्ति के स्थान बने हुए हैं, जहाँ पर कोई रामायण सुनाने वाला है, कोई गीता सुनाने वाले, तो जो जिसके चात्रक होते हैं वो उनके पास जाकर फिर सुनते हैं। यह ज्ञान, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें सब कुछ स्वा होना है। सृष्टि का अंत है तो सभी यज्ञों का भी अंत है। बाबा ने कहा यह यज्ञ शिव बाबा ने रचाया है, जहाँ बुराइयों की आहुति देनी है, ये सबसे बड़ा यज्ञ है, अंत का यज्ञ है। बाबा ने कहा इसके बाद कोई यज्ञ नहीं होते। ज्ञान यज्ञ तो एक ही है, बाकी तो अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। वह है मैटेरियल झूठे यज्ञ, जिसमें जौ तिल आदि सामग्री पड़ती है। यह है बेहद का यज्ञ, जिसमें यह सब स्वा हो जाएगा, फिर से नई पैदाइश होती है। इस यज्ञ में ये पुरानी दुनिया ही बाबा ने कहा ख़त्म हो जाएगी, स्वा हो जाएगी, फिर से नई दुनिया आएगी, नया यज्ञ रचते हैं। वहाँ दुख देने वाली कोई चीज़ होती नहीं है। यहाँ तो कितना दुख है, बीमारियाँ आदि कितनी वृद्धि को पा रही हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के दुख रोग निकलते रहते हैं। ड्रामा में यह सब नूद है, जैसे मनुष्य वैसे किस्म किस्म के दुख निकलते जाते हैं। इसको कहा ही जाता है दुख धाम, शोक वाटिका। मनुष्य दुखी है क्योंकि रावण राज्य है, राम राज्य और रावण राज्य। बाबा ने कहा राम राज्य में रावण होता ही नहीं है। आधा कल्प है सुख धाम, आधा कल्प है दुख धाम। राम निराकार परमपिता परमात्मा को ही कहते हैं। एक है रुद्र माला निराकारी आत्माओं की, फिर विष्णु की माला बनती है साकारी, वह तो राजाई की है। फिर वहाँ नंबरवार राज्य करते हैं। यह तुम बच्चों को अच्छी रीति समझना और समझाना है। जितना जितना समय बीतता जाएगा उतना उतना ज्ञान शॉर्ट होता जाएगा। इतना शॉर्ट में समझाने के लिए बाबा युक्तियाँ रच रहे हैं। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग्य आएगा, फिर समझेंगे कि बरोबर यह वही महाभारी लड़ाई है, महाभारत की लड़ाई है। जरूर निराकार भगवान भी होगा, कृष्ण तो हो नहीं सकता। निराकार को ही सर्व का पतित पावन, सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। यह टाइटल कोई दे नहीं सकते। बाबा ने समझाया है पवित्र देवताएं कभी अपवित्र दुनिया में पैर नहीं रख सकते। तुम लक्ष्मी से धन मांगते हो, परंतु लक्ष्मी धन कहाँ से लाएगी? यहाँ भी मम्मा बाप से धन लेती है। यहाँ सरस्वती सात ब्रह्मा हैं, वहाँ भी दोनों जरूर चाहिए। निशानी चाहिए कहाँ से धन मिलता है। जरूर लक्ष्मी महालक्ष्मी की पूजा, इसलिए महालक्ष्मी की पूजा होती है। उनको 4 भुजाएं देते हैं, टांगें तो इतनी देते नहीं हैं। रावण को 10 मुख देते हैं, टांगें तो देते नहीं हैं। तो सिद्ध होता है ऐसे मनुष्य होते नहीं हैं। रावण बुराइयों का प्रतीक है कि बुराइयां इतनी बढ़ गई हैं और
बाबा ने कहा महालक्ष्मी जो बनाते हैं ये प्रवृत्ति का प्रतीक है कि लक्ष्मी को कोई बुलाते हैं तो लक्ष्मी अकेली नहीं जाती है। श्री नारायण साथ होते हैं तो चार भुजाएं दिखाई हैं। तो ऐसे मनुष्य होते नहीं, ये समझाने के लिए हैं। जब कोई का पति मरता है तो उनकी आत्मा को इनवाइट किया जाता है, परंतु आए कैसे? ब्राह्मण के तन में आती है, बुलवाया जाता है। यह रस्म रिवाज ड्रामा में नूंद है। फिर जो होता है वहाँ आत्माएं आती हैं, आत्मा को बुलाकर उनको खिलाते हैं। यहाँ बाप तो खुद आकर तुम बच्चों को सिखलाते हैं। तो अब तुम बच्चों का धंधा ही यह है, सर्विस का हुआ। शरीर छोड़कर फिर कहाँ जन्म ले, फिर मेहनत करते हैं। तुम्हारा है ही पतितों को पावन बनाने का धंधा। तुम आगे चल देखेंगे कैसे सर्विस बढ़ती है। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, वही रील है। तुम बच्चे जानते हो जो कुछ होता है कल पहले वहाँ फिर बाप भी ज्ञान और योग सिखलाने की वही एक्ट करते हैं जो कल पहले किया। इसमें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता। यह ड्रामा है ना। हम आत्माएं घर से आती हैं, मनुष्य तन धारण कर पार्ट बजाती हैं। 84 जन्मों का और ड्रामा के चक्कर को पूरा समझाना है। और कोई जानते नहीं है, हम खुद ही नहीं जानते थे। तुमने ही कल पहले जाना था और अब फिर से जान रहे हो। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज अब समझा है। तुम्हारी बुद्धि में ये रहना है। ऊंचे से ऊंच बाप है, वही वर्षा देते हैं। फिर यह ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, फिर वही पालना करते हैं। विष्णुपुरी के मालिक बन। विष्णुपुरी कहो वा श्री लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, बात एक ही है। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी ब्रह्मा बाप से, हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा बाप से ले रहे हैं 21 जन्मों के लिए। बाप कहते हैं बच्चे तुम हमारे थे, हमने तुमको भेजा पार्ट बजाने। यह भी ड्रामा में नूद है। कोई कहाँ नहीं जाता, यह भी तुम समझते हो। जो अच्छी रीति करेंगे फिर नंबरवार सुखधाम में आएंगे। बाबा ने कहा ये सब ड्रामा में नूद है। कोई कहा नहीं जाता कि इस समय कौन कहाँ पार्ट बजाने जाएगा आएगा। यह भी तुम समझते हो। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे फिर वह नंबरवार सुखधाम में आएंगे। तुम याद करते हो सुखधाम को, जानते हो ये दुखधाम है और कोई को पता नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कि यह दुखधाम है। तुम सुखधाम स्थापन करने वाले बाप से वर्षा ले रहे हो। हम जीते जी उनके बने हैं। राजा की गोद लेते हैं तो समझते हैं हम उनके हैं। पहले भी लौकिक फिर दूसरा लौकिक संबंध रहता है। यहाँ अलौकिक फिर पारलौकिक हो जाता है। तुम जानते हो अभी हम राम के बने हैं, बाकी तो सब रावण के कुल के हैं। एक तरफ वह, दूसरे तरफ हम। आत्मा समझती है बरोबर मैंने 84 जन्म पूरे किए हैं। मैं आत्मा एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेती हूँ। पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता बाप द्वारा। बाबा ने कहा हम पुरुषार्थ कैसे कर रहे हैं, हमें कौन सिखा रहा है? तो ज्ञान सागर पतित पावन बाप के द्वारा श्रीमत पर। वह इस ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। पढ़ती तो आत्मा है। आत्मा में ही बैरिस्ट्री आदि के संस्कार रहते हैं ना। आत्मा बोलती है आर्गन्स द्वारा। तुमको आत्म अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप राय देते हैं अमृत वेले का समय मशहूर है। उसी समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो तुम्हारी आत्मा पर जो कट लगी हुई है वह साफ हो जाएगी। यहाँ तुम बाप की याद में बैठते हो और कोई तकलीफ़ की बात नहीं। जैसे बच्चा बाप को याद करता है, यह है बेहद का बाप। वह आत्मा शरीर को याद करती है। अब तुम आत्मा अपने बाप को याद करती हो। बाप कहते हैं मैं बेहद का बाप हूँ तो ज़रूर
बेहद का सुख दूंगा। कल पहले भी दिया था। बरोबर भारत विश्व का मालिक था। दुश्मन आदि की कोई बात नहीं है। अभी तुम सुखधाम के मालिक बन रहे हो। जो तुम स्वर्ग के लायक थे अब नरक के लायक बन पड़े हो। फिर स्वर्ग के लायक बनाने वाले बाप आए हैं। पहले पहले निराकार शिव की जयंती, सो फिर गीता जयंती होती है। शिव बाबा जब आते हैं तब भगवानुवाच होता है, तो गीता की भी जयंती हो जाती है। बाप ने आकर जो सुनाया उसकी फिर गीता बनी। अभी तुम जानते हो रावण किसको कहा जाता है। अब इस रावण राज्य का विनाश होना है। मौत सामने खड़ा है। कल पहले भी ये दुनिया थी। बाबा ने कहा कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। मेहनत कर घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कमल फूल समान पवित्र जरूर रहना है। फिर साथ में यह कोर्स उठाओ, टीचर से पढ़ो। कोर्स तो बड़ा सहज है। घर में रहते मुझे याद कर रचना के आदि मध्य अंत को जानो। 7 रोज समझने वाले भी कोई निकलते हैं। हर एक मनुष्य की रग देखी जाती है। देखा जाता इनकी लगन बहुत अच्छी है। तड़पते हैं हम बाबा का ज्ञान तो सम्मुख सुने। उनकी सकल वातावरण से समझ सकते हो। रग को पूरा न समझने कारण अच्छे अच्छे बच्चे भी चले जाते हैं। बाबा की बात को अंदर तक नहीं समझते, ऊपर ऊपर से उठाते हैं। तो बाबा ने कहा थोड़ा समय चल के चले जाते हैं। कहते हैं 7 रोज टाइम नहीं है, क्या करें। कोई कहते हैं दर्शन कराओ। बोलो पहले आकर समझो किसके पास आए हो। परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो तुम भी ठहरे। शिव बाबा के पोत्रे सो ब्रह्मा के बच्चे हो गए। बाप स्वर्ग का रचेता है तो जरूर वर्षा देंगे ना। राजयुग सिखलाता होगा। समझाकर फिर लिखा लेना चाहिए। एक दिन में कोई अच्छा नहीं समझ सकता है। ऐसे तीखे निकलेंगे जो गैलप करने लग सकेंगे। बाबा ने कहा दुनिया में सुनते सुनते समझते समझते आएंगे तो जल्दी आगे बढ़ेंगे, समझेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। अमृत वेले उठ बाप को प्यार से याद कर आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद के बल से विकारों की कट उतारनी है। दूसरी पॉइंट, घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनने का कोर्स उठाना है। हर एक की रग अथवा लगन देखकर ज्ञान देना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनने का कोर्स उठाना है। हर एक की रग अथवा लगन देखकर का ज्ञान देना है। वरदान है शिक्षक बनने के साथ रहम दिल की भावना द्वारा क्षमा करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। शिक्षक बनने के साथ रहम दिल की भावना द्वारा क्षमा करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। सर्व की दुआएं लेनी है तो शिक्षक बनने के साथ साथ मास्टर मर्सीफुल बनो। रहम दिल बन क्षमा करो तो यह क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। सिर्फ शिक्षक नहीं बनना, क्षमा करना। इन संस्कारों से ही सबको दुआएं दे सकेंगे। अभी से दुआएं देने के संस्कार पक्के करो तो आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। बाबा ने कहा अभी से दुआएं देने के संस्कार पक्के करो तो आपके जड़ चित्रों से दुआएं लेते रहेंगे। इसके लिए हर कदम श्रीमत प्रमाण चलते हुए दुआओं का खजाना भरपूर करो। स्लोगन है जिनकी झोली परमात्म दुआओं से भरपूर है उनके पास माया आ नहीं सकती। जिनकी झोली परमात्म दुआओं से भरपूर है उनके पास माया आ नहीं सकती। ओम शांति।